हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। राम भवन बाबू। तुम्हें मालूम है जी बाबू साहब। जिस बच्चे को बाबा जी देकर गए थे जी हाँ। उसकी मैंने अच्छी तरह से परवरिश किया है। अच्छा और बाबू। पढ़ाई भी उसकी बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ हाँ बाबू। हरि प्रसाद को बुलाओ, मैं उससे पढ़ाई के बारे में जानकारी करना चाहता हूँ। जी सरकार, आइए सरकार। भैया हरि प्रसाद, बाबूजी बुला रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हो। और चाचा जी के चरणों में भतीजा झुकाए, चाचा जी के चरणों में भतीजा झुकाए शीश, और मुझे यही आशीष दो, खुश रखे जरूर। चाचा जी, आज बात क्या है चाचा जी? मुझे किस लिए बुलवाए चाचा जी? हरि प्रसाद, सुन मेरी बात। और जुग जुग बेटा तुम जियो, यही मेरा आशीष। जुग जुग बेटा तुम जियो, यही मेरा आशीष। और जा बेटा संसार में रखे खुशी जगदी। हरि प्रसाद, चाचा जी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ये बता, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? चाचा जी, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है चाचा जी। हरि प्रसाद, पढ़ाई पर ध्यान देना। अगर किसी चीज की कमी महसूस हो तो मुझसे कह देना, खौफ नहीं खाना। चाचा जी, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है चाचा जी, मैं हर एक चीज से संपन्न हूँ चाचा जी। मैं इस वक्त जा रहा हूँ कॉलेज, अब बहुत जल्द से जल्द मैं वापस चला आऊंगा चाचा। ठीक है, जाओ। ठीक है चाचा पढ़ाई जी, में ध्यान देना। मुझे आशीर्वाद दीजिए। राम भवन, बाबू साहब। ये है हरि प्रसाद। जी बाबू साहब। तुम्हें मालूम है कि मेरे यहाँ से एक झनैया किसान था जी बाबू साहब। जो कर्ज ले गया, जी बाबू। और कर्ज ले जाने के बाद वो साला मर गया। मर गया। मैं सोचा मेरा कर्ज डूब गया, लेकिन नहीं। जब उसकी मिट्टी हुई, जी बाबू। मैं उसके घर गया तो देखा तो उसकी एक छोटी सी बेटी थी जी बाबू। जिसका नाम मधु था। इस वक्त वो सयानी हो गई हो। जी बाबू साहब। मर गया तो साला मर जाने दो। हाँ बाबू। चलो इस वक्त चलते हैं, उसकी बेटी है मधु, जी बाबू साहब। उसकी बेटी से अपना कर्ज वसूल करेंगे। अच्छी बात है। अगर कर्ज देने से इनकार कर दिया जी हाँ। तो देखना आप लोग, मैं उससे कर्ज किस तरह से वसूलता। अच्छी बात बाबू। हाँ मेरे साथ चलो बाबू चल। साहब। इस वक्त चलते हैं जनैया के घर। जी बाबू साहब। ए भैया, आर की गोरिया जी चली नहीं हरवा, कि गोरिया जी चली नहीं हरवा, बलमा सिसकी दई दई रोवे गोरिया जी। गोरिया जी चली नहीं हरवा, ओ नहीं हरवा, नहीं हरवा, नहीं हरवा। चली नहीं हरवा बला मसी सकी दई
सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहके फूले खिले हो, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहके फूले खिले हो, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब। मेरे डोल सजना मैं तुमसे प्यारे करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं, दर्द बिछड़ने का बेदर्दी अब तो रहा न जाए, दूर तुम्हारी नजरों से एक पल भी, आने वाले तू तो आजा, मैं करूं इंतजार। सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहके फूले खिले हो, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब। वाह, क्या अच्छी गीत गाती हो। बिल्कुल कोयल सी बोली है तुम्हारी। तुम्हारी कोयल सी बोली सुनकर मैं बहुत दूर से भागता हुआ चला आ रहा हूं। जरा दो एक गुनगुनाहट मुझे भी सुना दीजिए। आप कौन है? मुझे नहीं पहचाना। मैं इस चमनपुर का जमींदार बाबू भवानी प्रताप सिंह हूं। नमस्ते बाबू साहब। नमस्ते। मेरा नाम तो पूछ लिया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। तुम्हारा क्या नाम है? बाबूजी, मेरा नाम मधु है। मैं जिला सुल्तानपुर ग्राम सभा चमनपुर की रहने वाली हूँ। क्या नाम मधु? हाँ बाबूजी। कहीं तुम दिनुआ किसान की बेटी तो नहीं हो? उन्हीं की बेटी हूँ साहब। ओ, तो सुन मेरी बात। बाप तेरा रकम मेरी खा कर मरा, बाप तेरा। बाबूजी, रकम मेरी खा कर मरा, अब तो कर्जा चुकाए जवानी तेरी। आमादू माह में मान ले बात को, अब तो कर्जा चुकाए जवानी तेरी। मधु, तेरा बाप मेरे यहां से कर्ज ले गया था, और कर्ज ले जाने के बाद वो साला मर गया। उसका कर्ज तू वसूल करेगा। बाबू साहब, आप क्या कह रहे हैं कि हमारे पिताजी ने कर्ज ले गए थे? बाबू साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल, क्या कहना चाहती है? ठाकुर साहब
न ऐसे सितम उठाइए, मेहनत मजदूरी करके चुकाऊं रकम, इस समय मुझको जाने दो साहब मेरे, इस समय मुझको जाने दो साहब। बाबू साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पिताजी की कर्जा 1 महीने के अंदर आपको दे दूंगी बाबू साहब। मधु, मुझे 1 महीने के बाद नहीं, मेरा कर्ज आज चाहिए, और बिगड़ कर्ज लिए मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा। बाबू साहब, इतनी समय तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है बाबू साहब। अरे पैसे की क्या बात है, अगर तू चाहे तो बगैर पैसे को मैं तेरा कर्ज माफ कर दूंगा। बाबू साहब, आप हमारा कर्ज माफ कर देंगे? जरूर कर दूंगा। लेकिन किस बात से बाबू साहब? मधु, तेरा कर्ज मैं फ्री में माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक बात मानना पड़ेगा। बाबू साहब, आपकी ऐसी कौन सी बात है बाबू साहब? अगर मानने लायक होगी बाबू साहब, मैं जरूर मानूंगी बाबू साहब। मधु, एक बार हंस के मेरे सीने से लग जा, तेरा सारा कर्ज मैं माफ कर दूंगा। बाबू साहब, आप कैसे कहते हो, ये शर्म आनी चाहिए बाबू साहब। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ बाबू साहब। बाबू साहब, मुझे जाने दे बाबू साहब। मधु, आज तो कर्ज वसूल के ही रहूंगा। अगर तू कर्ज नहीं देगी तो आज कर्ज मैं तेरी जवानी से वसूल करूंगा। बाबू साहब, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानेगी। अगर नहीं तू मेरी मानूंगी। बात नहीं मानेगी तो देख, मैं तेरे साथ जबरदस्ती से पेश आऊंगा। नहीं मानूंगी। से बुलाना है। बच्चा! बस खबरदार, चाचा इसे छोड़ दो, बस खबरदार। हम बात खबरदार चाचा, इसे छोड़ दो, इस पे करते हो क्यों आप जुल्म और सितम, बस इसी में भलाई तेरी, छोड़ दो वरना भेजूंगा उनके। जा, चला जा, भला इसी में तेरी, जा चला जा। भला इसी में तेरी, वरना अंजाम मुझका बुरा पाएगा। मार गोली तुझे भेजूं मुल्के अदम, बाद में हाथ मलमल पछताएगा। अरे हरि प्रसाद, अरे चाचा जी, आप एक क्षत्रिय होकर ये घटिया काम करते हो, गरीबों पर जुल्म करते हो। ये कहाँ का न्याय, कहाँ का इंसाफ, कहाँ का कानून है चाचा? तू मुझे समझाएगा तो मैं समझूंगा। लेकिन प्रसाद, तुझे मालूम है इस वक्त तू किससे बात कर रहा है? लेकिन चाचा जी मेरी बात सुनो। बोलो। और चाचा जी, तुम्हें शर्म आती नहीं है? चाचा जी, तुम्हें शर्म आती नहीं है, और गरीबों का इज्जत नहीं है। सताते हो 16 बरस की है कन्या, और सताते हो 16 बरस की है कन्या, और तुम्हारी ये आदत ये भाती नहीं। 16
एक छत्री होकर ये घटिया काम करते हो? अगर आज के बाद ऐसा करता हुआ मुझे नजर आ जाओगे तो चाचा भतीजे में दुश्मनी बढ़ जाएगी चाचा जी। हरि प्रसाद सुन मेरी बात। और करूं क्या मैं बेटा, जमाना है जालिम। करूं क्या मैं बेटा, जमाना है जालिम। जो कर्जी है वो कर्ज देते नहीं है। उठा लाता कन्या को उनके सताता। अरे चाचा जी इतना बड़ा अन्याय! उठा लाता कन्या को उनके सताता। और गरीबों की इज्जत मैं लेता नहीं हूँ। चाचा जी चाचा जी, कोई गरीब आदमी अगर मजबूरी से, परेशानी से अपना कर्ज नहीं दे पाते हैं तो क्या करोगे? उनके बहन बेटी के इज्जत से खिलवाड़ करोगे? मैं उन्हें उठा ले आता, तो उन्हें सताता हूँ तो मेरे कर्ज वसूल हो जाता। अरे चाचा जी, आज के बाद ऐसा करता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए। हरि प्रसाद चाचा जी अच्छा नहीं कर रहा है। अरे यहाँ से जा रहा हूँ, जा तो रहा हूँ, लेकिन देख लूंगा। अरे राम भवन, ऐसा है भैया ये बताओ, ये हमारे चाचा जी तो बहुत गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं, बहुत अन्याय कर रहे हैं। बहुत भैया, बहुत ये भैया। कहाँ का इंसाफ, कहाँ का कानून है? नहीं भैया, अत्याचार बहुत बढ़िया है इनके भैया। लेकिन आज तक तुम उन्हीं के साथ थे, हाँ कभी भैया। मुझसे नहीं बताए लेकिन कि भैया- गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। भैया छोटा सा गुलाम मुंह खोल दे, हम और 4 थपरा खाई भैया। ये पर हम कुछ नहीं दे ऐसा पाए। है, ये लड़की से पूछा जाए कहाँ का रहने वाली है, इनका नाम क्या है, सही है भैया, इनके घर तक पहुँचाया जाए। अच्छी बात भैया, ठीक है? अच्छी बात। अरे देवी जी जरा सामने आओ, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो? अरे चाचा जी के चक्कर में कैसे आ गए? बाबूजी, मैं जिला सुल्तानपुर ग्राम सभा चमनपुर की रहने वाली हूँ। तो मेरा नाम मधु है। मेरे पिताजी कर्ज ले आए थे बाबू साहब के यहाँ से, वो कर्ज ना चुका पाए और बाबू साहब आए, बहकी बातें करने लगे। बोले कि मधु अगर तू कर्ज नहीं दे पाएगी तो तेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दूंगा। बाबू साहब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में बाबू साहब। ठीक है, तुम गरीब आदमी हो, चिंता मत करो, अब कोई परेशान नहीं करेगा। ऐसा है, आपका नाम मधु है? हाँ बाबू। ठीक है मधु, आप परेशानी से दूर हो गए हो, चिंता मत करो। अब जाओ अपने घर, मैं भी जा रहा हूं अपने घर। ठीक है, ख्याल रखना अपने। अगर कोई रास्ते में तुमको कोई परेशान करे तो मुझे बता देना, मेरा नाम बता देना। ए भैया, क्या हुआ? बता दे, हमरो ना बताई दे है। अच्छा ठीक है। हाँ। बाबूजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे हाँ बाबू। क्या कहना चाहते हो बता दीजिए। और किया आपने मुझ पर आया सारे भारे, किया आपने मुझ पर
कुछ जानना चाहती हूँ बाबूजी। आपने मेरी इज्जत बचाई, इस समाज में मुंह दिखाने के काबिल की हो बाबूजी। लेकिन मेरी बात सुनो मधु, अरे इसमें एहसान की कौन सी बात प्यारी। सही बात है भैया, एहसान की। इसमें एहसान की कौन सी बात प्यारी है, लाज तेरी बचाया है और भगवान प्यारी। मधो, मधो तुम चिंता मत करो, इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। भैया हो किसी गरीब आदमी के इज्जत बचा लेने से ये तो मेरा फर्ज था। ए भैया, हाँ। ऐसी बात नहीं ना। इनके कहा के मतलब ये है कि दोनों जने नहीं आए होते तो आज इनके अमरूद लूट उठते। अबे साले अमरूद क्या है बे, आबरू। हाँ हाँ भैया, आबरू आबरू। अब चिंता मत करो। बाबूजी मेरा आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं बाबूजी? ऐसा है मधु, ये मेरे चाचा जी हैं और मैं इन्हीं का भतीजा, मेरा नाम हरि प्रसाद सिंह है और मैं किसी पर जुल्म होते नहीं देख सकता। सही है भैया। बाबूजी आपके चाचा जी तो कितने गंदे विचार के हैं, आप तो इतने अच्छे हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बाबूजी। मुझसे क्या कहना चाहती हो मधु? आपको छोड़ कर ना मैं जाऊंगी घर, अपने चरणों की दासी बना लो पिया। बात मानो ये मेरा कहा मान जा। मानो मेरा रे कहा मान जा, इस तरह से मैं जाऊं न अपने घर। बाबूजी अगर आपने मेरी इज्जत बचाई है बाबूजी, तो मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी बाबूजी। ये बात है। मेरे घर में मेरे सिवा कोई नहीं है बाबूजी। मेरी बात सुनो, मधु आँखों से छलका वो पानी नहीं, हरि तेरा है तेरी रहे बाह में, मस्त चलती हवाया ओ आनंद ले, चल के लूटे मजा अब घनी। बाबूजी मैं आपके साथ में चलने के लिए राजी हूँ। अच्छा लेकिन यूँ देखो सामने जो भोले बाबा की मंदिर दिखाई पड़ रही है, अच्छा, सबसे पहले वहां पर चलेंगे हम दोनों लोग। जब तक मेरी मांग भर नहीं दोगे तब तक मैं। अरे चिंता मत करो। अब मेरी बात सुनो, हो अपना छुपाऊंगा। ये क्या कह रहे हो? हो अपना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा। अच्छा तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, वो है मेरा दिल तेरा यार।
मैं बनाऊंगी तुमसे हुआ है मेरे प्यार। ओ एक लड़की एक लड़का था, ओ एक लड़की एक लड़का था, राजे वहाँ बतलाते थे, अच्छा पागल दिल ना माना, ए पागल दिल ना माना, बन ही गया अफसाना। सपनों में आऊंगी तुमको चुराऊंगी, इससे हुए है मुझे प्यार। ए जी देखिए बहुत लेट हो रहा है, अच्छा और हाथ चलो आओ चले घर पे। अच्छा ये बात है, और क्या? चलो एक बार मारते हुए दिक्कत है। हाँ गोर की पतर की रे, है गोर की पतर की रे, लचके कमरिया जियरा पागल हो। ए जी सैया रंगीला हो, सैया रंगीला हो,